राजकुमारी ने ऐसी क्या शर्त रखी थी जिसे ना बताने पर राजकुमारों के सिर कटवा दिए जाते थे, और क्या छिपा था गुल और सरोवर के पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है कि नदी किनारे एक पेड़ पर एक तोते और मैना का जोड़ा रहता था। तोता अपनी पत्नी मैना से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता था। तोता शांत और सीधा साधा स्वभाव का था, जबकि मैना बहुत ही चालाक थी। एक दिन मैना ने तोते से कहा, हे स्वामी, प्रतिदिन एक जैसा भोजन खाते खाते मेरा मन ऊब गया है। आज आप कुछ स्वादिष्ट और अच्छा भोजन लाएं। पत्नी की बात मानकर तोता भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत समय तक खोजने के बाद भी उसे कुछ विशेष नहीं मिला। थक कर वह तालाब के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर जाए। तभी वहां एक कौवा उड़कर आया। उसने उदास बैठे तोते को देखा और पूछा, मित्र, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तोते ने सारी बात कौवे को बताई। उसकी बात सुनकर कौवा अपने घर गया और वहां से अनाज और दाने लाकर तोते को दिए। कौवे ने कहा, मित्र, ये अनाज और दाने बहुत अच्छे और स्वादिष्ट हैं, इन्हें अपनी पत्नी को दे दो। ये सुनकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तोता अनाज और दाने लेकर अपने घर लौटने लगा। रास्ते में उसने झाड़ियों से कुछ आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी पत्नी मैना किसी दूसरे तोते से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तोता चुपचाप घर लौट आया। जब मैना वापस आई तो तोते ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैना बोली, स्वामी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। तोता बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैना को इसकी परवाह न थी। वह तो अनाज और दाने देखकर बहुत खुश हो गई और बड़े चाव से खा गई। खाते खाते बोली, स्वामी, बहुत मजा आया। कल भी ऐसे ही स्वादिष्ट दाने और अनाज लेकर आना। लेकिन तोते को पूरी रात नींद न आई। वह सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ क्यों कहा। अगले दिन उसने अपने मित्र कौवे को सारी घटना सुनाई। कौवा बोला, मित्र, क्या जमाना आ गया है। मैं सोचता था कि केवल मनुष्य ही अपने स्वार्थ के लिए धोखा देते हैं, पर अब तो लगता है कि अब कोई भी भरोसे के योग्य नहीं रहा। तोते ने कहा, मित्र, धोखा कैसा? मैं समझा नहीं। तब कौवा बोला, तुम बहुत भोले हो। आओ, मैं तुम्हें एक मनुष्य की कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि किस तरह स्वार्थ चरित्र और विश्वास को नष्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, इस कहानी को अंत तक सुनना। तोते ने हामी भरी और कौवे ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पर एक राज्य बसा हुआ था। उस नगर में एक दयावान राजा रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं और राजा दोनों से बहुत प्रेम करते थे, पर उन दोनों में से किसी ने उसे संतान का कोई सुख नहीं दिया था। एक बार राजा ने महल में भव्य नृत्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांवों की कन्याएं भी भाग लेने आईं। शाम का समय था और नृत्य कला का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है। फिर अगले दिन राजा मंत्री को कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस स्त्री के सामने रखवाता है। लेकिन वह स्त्री इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह मंत्री से कहती है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सोचकर बताऊंगी। फिर अगले दिन वह स्त्री पत्र पर हाँ लिखकर राजा के पास भिजवा देती है और कुछ दिनों के बाद ही राजा उस स्त्री से विवाह कर लेता है। इस तरह अब राजा की 3 रानियां हो जाती हैं। कुछ सालों बाद उस रानी के 3 पुत्र होते हैं। राजा 3 पुत्र पाकर बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा के तीनों पुत्र बड़े हो गए। राजा महाराजाओं को जंगल में शिकार खेलने का शौक हुआ करता था। तो एक दिन राजा का बड़ा बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। थक हार कर वह घर लौटने लगा। लेकिन तभी अचानक घने जंगल से एक पागल सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। उसने बहुत अजीब से फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसका व्यवहार भी असामान्य लग रहा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस व्यक्ति और तोते के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वही तोता अब उसका एकमात्र सहारा था। राजकुमार उस पागल से दिखने वाले व्यक्ति के पास गया और उससे बोला, आप कौन हैं और इस जंगल में क्यों भटक रहे हैं? लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में था। इतने में राजकुमार ने अपने थैले से कुछ लड्डू निकालकर उसे दे दिए। पागल व्यक्ति लड्डू देखते ही लपक कर खाने लगा। इतने में राजकुमार ने फिर पूछा, आखिर तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? ये सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू गिर गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगा। ये देखकर राजकुमार हैरान हुआ और पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तब उस पागल व्यक्ति के कंधे पर बैठे तोते ने कहा, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस हालत में जंगल में भटक रहे हैं। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा,
ऐसा इनके साथ क्या हुआ था? तोता बोला, पास के नगर में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है जिसका पिता एक राजा है। वह अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था और लड़की भी विवाह को तैयार थी, लेकिन उस लड़की की एक शर्त थी, वह उसी इंसान से विवाह करेगी जो उसके एक प्रश्न का सही उत्तर देगा, और यदि उत्तर न दे पाया तो उसका सिर कटवा दिया जाएगा। मेरे मालिक का एक पुत्र था जो उस राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण उसका सिर काट दिया गया। इसी सदमे से मेरे मालिक ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और इस हाल में आ गए। इतना तोते के बोलते ही वह पागल व्यक्ति वहां से चला गया। ये सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी की बात गहराई से बैठ गई। महल की ओर लौटते समय भी पूरे रास्ते वही राजकुमारी उसके ख्यालों में घूमती रही। घर पहुंचकर रात में वह आराम से लेट तो गया, लेकिन सुबह उठने पर भी उसके मन में सिर्फ उसी राजकुमारी के विचार चल रहे थे। अंततः उससे रहा नहीं गया और वह घोड़ा निकालकर उस राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। राजकुमार को बाहर जाता देख उसके माता पिता ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तब बड़ा राजकुमार कहता है कि हमारे पड़ोसी नगर में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका एक प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उससे विवाह कर लेगी, और जो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा उसका सिर कटवा दिया जाएगा। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और राजकुमारी के महल की ओर निकल पड़ा। राजकुमारी के महल पर पहुंचते ही उसने राजकुमारी को देखा। वह अत्यंत सुंदरी थी। राजकुमार उसके रूप को देखता ही रह गया। राजकुमार ने राजकुमारी के पास अपने आने का कारण बताते हुए उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो राजकुमारी कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अपना वह प्रश्न पूछती है जो अब तक वह कई लोगों से पूछती आ रही थी। जब राजकुमार ने प्रश्न सुना तो वह हैरान रह गया। उसे कोई उत्तर नहीं सूझा, और जब वह उत्तर नहीं दे पाया तो राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी पूछती थी, लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था? इसके बारे में आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि राजकुमारी ऐसा क्या पूछती थी और ऐसा क्यों करती थी कि जो भी राजकुमारी से विवाह करना चाहता था उससे वही एक प्रश्न पूछती और उत्तर न मिलने पर उसका सिर कटवा देती थी। इस तरह बड़े राजकुमार का सिर कटवा दिया गया। उधर राजमहल में सब उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, पर जब राजकुमार घर वापस नहीं आया तो मंझले राजकुमार ने विचार किया कि वह उस राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का पता लगाएगा। फिर वह अगले दिन वह भी राजा रानी से अनुमति लेकर उस राजकुमारी के महल पर पहुंच गया, परंतु जैसे ही उसने राजकुमारी के सुंदर रूप को देखा वह भी उस पर मोहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजकुमार राजकुमारी से कहता है कि मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाता है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, किंतु पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, अगर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए। लेकिन मंझला राजकुमार भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता और उसका भी सिर कटवा दिया जाता है। इस प्रकार राजकुमारी से विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़कों में से 2 लड़कों के सिर कटवा दिए गए। अब बचा सबसे छोटा राजकुमार जो थोड़ा चतुर था। वह अपने माँ बाप से कहता है, पिताजी, हम उस हत्यारिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने जा रहे हैं। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर आऊंगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। राजकुमार के माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राजकुमारी से बदला लेने के उद्देश्य से राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर मैं भी वैसे ही गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। कुछ सोचने समझने के बाद उसने क्या किया,
कि उसने राजकुमारी के महल से थोड़े पहले एक बगीचा देखा। वहां उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगीचे के अंदर चला गया। राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने आया करती थी। उस बगीचे में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान की वेशभूषा में खड़ा हो गया। जब राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था, तभी राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उसी बगीचे में आई। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात सुनकर उसकी एक सहेली हाथ में बर्तन लेकर उसी सरोवर पर जल लेने के लिए आती है, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। जब राजकुमारी की सहेली ने राजकुमार को देखा तो उसके रूप को देखकर वह मोहित हो गई। राजकुमारी की सहेली सरोवर से जल भरकर ले आई और राजकुमारी को पिलाया, फिर तुरंत लौटकर सरोवर के पास चली गई। वहां जाकर उसने उस आम आदमी यानी राजकुमार से कहा, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है, वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हैं? फिर वह लड़की कहती है, मैं इस राज्य की राजकुमारी संयोगिता की सहेली पद्मावती हूँ। यह सुनकर राजकुमार सोचता है कि यह तो उसी राजकुमारी की सहेली है, इसके माध्यम से ही मैं उस राजकुमारी का रहस्य जान सकता हूँ। तब वह राजकुमार राजकुमारी की उस सहेली पद्मावती के साथ उसके घर चला जाता है। पद्मावती अपने आंगन में चारपाई बिछाकर राजकुमार को बैठा देती है और भोजन करवाती है। फिर कहती है, आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप पर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात राजकुमार ने सुनी तो वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह कहने लगा, मैं सरोवर के किनारे इसलिए घूम रहा था क्योंकि तुम्हारी राजकुमारी इतनी हत्यारिन है कि उसने अब तक कई लोगों के सिर कटवा दिए हैं और उन्हीं में मेरे 2 भाई भी मारे गए हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब पद्मावती कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे विवाह करेंगे। राजकुमार उसकी बात मान लेता है। इस तरह पद्मावती ने एक तरफ तो राजकुमार से विवाह का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी था कि अगर वह उसे राजकुमारी के पास जाने देगी तो पता नहीं वह वहां से लौटकर आएगा भी या नहीं। फिर राजकुमार पद्मावती से कहता है, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद। जब राजकुमार ने पद्मावती से इतना कहा तो पद्मावती को राजकुमार पर विश्वास हो गया। फिर पद्मावती ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया। पद्मावती ने बताया, वो राजकुमारी हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है, गुल सरोवर की क्या कहानी है? तब राजकुमार ने पद्मावती से कहा, अगर तुम्हें प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर बता दीजिए। लेकिन पद्मावती तुरंत हाथ जोड़कर बोली, अगर मुझे उत्तर मालूम होता तो मैं आपको जरूर बताती। राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उसी को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है। उसी ने राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई विवाह करना चाहे तो उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछना। हालांकि यहाँ तक कि राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी वह यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने पद्मावती से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है। अब हम जाकर पहले गुल सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। आप मेरा इंतजार करना, मैं लौटकर वापस जरूर आऊंगा। तब पद्मावती कहती है, राजकुमार, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी? यह मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। आप वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजकुमार बोला, क्यों नहीं लौट पाऊंगा? तब पद्मावती बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए। यदि आप जिद करेंगे तो अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाएंगे। बेहतर है आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए और बदला लेने का विचार छोड़ दीजिए। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, मैं अवश्य जाऊंगा और अपने भाइयों का बदला लेकर ही लौटूंगा। पद्मावती ने सोचा कि अब इन्हें रोकना असंभव है। उसने स्वयं एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार को दी और कहा, यह घोड़ा और तलवार तुम्हारे काम आएंगे। तुम पश्चिम दिशा की ओर जाना, आगे एक गुफा में एक शेर मिलेगा। उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो शेर बूढ़ा हो चुका है और शिकार नहीं कर पाता, इसलिए भूखा रहता है। तुम रास्ते में उसके लिए खाने की कोई वस्तु साथ ले जाना। जब वह गुफा से बाहर आए तो उसके सामने भोजन रख देना, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा।
फिर जंगल पार कर तुम समुद्र के किनारे पहुंचोगे और आगे समुद्र पार करना होगा। इतना कहकर पद्मावती ने राजकुमार को विदा किया। जाते समय पद्मावती बोली, वादा मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए लौट कर अवश्य आना, मैं जीवन भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। इसके बाद राजकुमार पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसे वही गुफा मिली जिसमें बूढ़ा शेर रहता था। राजकुमार ने जैसा पद्मावती ने कहा था, रास्ते से भोजन लाकर शेर के सामने रख दिया। भूखा शेर भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत खाने लगा। अब संध्या हो चुकी थी, हल्की ठंड बढ़ रही थी और अंधेरा छा रहा था। राजकुमार ने पास से लकड़ियां इकट्ठी की और गुफा के सामने आग जला ली। थोड़ी देर बाद शेर भी उसके पास आकर बैठ गया। राजकुमार ने उसे सहलाया और फिर यहीं आग के पास सो गया। फिर अगली सुबह होते ही राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ जंगल में पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते राजकुमार को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अनेक जंगली जानवर उसके सामने आए, लेकिन बूढ़े शेर की दहाड़ सुनकर सभी डरकर भाग गए। इस तरह वह शेर राजकुमार के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र किनारे पहुंचते ही वह बूढ़ा शेर वापस चला गया। राजकुमार ने देखा कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई घोड़ों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र तट पर खड़ा है। राजकुमार उसके पास गया तो व्यापारी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार ने अपने साथ घटी सारी घटनाएं व्यापारी को सुनाई और कहा, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस पार जाना है। इतने में व्यापारी ने देखा कि उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह सामान रखवाकर समुद्र के उस पार भिजवाया करता था। नाव किनारे पहुंचते ही व्यापारी ने सैनिकों से सामान नाव पर चढ़वाया। तभी राजकुमार ने कहा, कृपा करके मुझे भी इस नाव से समुद्र पार पहुंचा दीजिए। व्यापारी बोला, अगर इस नाव पर जरा भी अतिरिक्त बोझ हुआ तो यह डूब जाएगी, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। राजकुमार ने विनती की, अब तो आप सब जानते हैं कि मेरा समुद्र पार जाना कितना जरूरी है। मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, आप इन्हें रख लीजिए और मुझे नाव पर जाने दीजिए। व्यापारी बहुत लालची था। उसने राजकुमार के सोने के सिक्के और उसकी चैन ले ली और सैनिकों से कुछ सामान उतरवाकर राजकुमार को नाव पर चढ़ने की अनुमति दे दी। इस तरह राजकुमार नाव पर बैठकर समुद्र पार गुल सरोवर की खोज में निकल पड़ा। ठीक 10 दिन बाद राजकुमार समुद्र पार एक नगर में पहुंचा और गुल सरोवर की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वह एक राज्य में पहुंचा। उस राज्य के राजा का नाम सरोवर था। राजकुमार चलते चलते महल के द्वार पर पहुंच गया और उसने देखा कि वहां प्रतिदिन नृत्य और संगीत का आयोजन होता था। बड़ी सभा सजती, संगीत बजता और चारों ओर उत्सव का माहौल रहता। राजकुमार भी आम लोगों के बीच जाकर चुपचाप बैठ जाता और शाम होते ही लौट आता। यह सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। एक दिन राजा की नजर उस पर पड़ी। सभा समाप्त होने पर राजा ने उसे बुलवाया और कहा, मैंने देखा है कि आप कई दिनों से रोज यहाँ आते हैं, लेकिन न तो किसी से बोलते हैं और न ही कुछ कहते हैं। आप इस राज्य के नहीं लगते, क्योंकि पहले कभी यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। बताइए आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? राजकुमार को अच्छी तरह से मालूम था कि इस कहानी के बारे में इस सरोवर नामक राजा को अवश्य जानकारी होगी। तभी कुछ सोचकर राजकुमार कहता है, महाराज, मैं एक गायक हूँ और मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा कहते हैं, ठीक है, आप सुनाइए। राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार गीत गाने लगता है। उस राजकुमार ने इतना सुंदर गीत सुनाया कि राजा खुश होकर ताली बजाने लगे और बोले, हम तुम्हारी गायकी से में बहुत प्रसन्न हैं। तुम चाहे तो हमसे कुछ भी मांग सकते हो, जो भी मांगोगे हम तुम्हें अवश्य देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे कुछ मांगूं और आप अपनी कही हुई बात से मुकर जाएं, इसीलिए रहने दीजिए। तो राजा ने कहा, नहीं, तुम मांगो, जो कहोगे हम तुम्हें देंगे, तुम्हारी जो इच्छा हो बेहिचक मांग लो। अब राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। ये सुनकर सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। उन्होंने कहा, यह तुमने क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते तो भी मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया? यह कहानी मैं जानता तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ने ही तो कहा था कि जो भी मांगूंगा आप वह देंगे, इसीलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का राज्य क्या है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचन में फंस जाते हैं और कहने लगे,
अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी सुना दूंगा, लेकिन कहानी खत्म होने के तुरंत बाद तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है महाराज, आप मेरा सिर कटवा लेना, लेकिन कहानी जरूर सुनाना। महाराज बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। फिर महाराज ने मंत्रियों और नौकरों को इशारा किया। मंत्री और नौकर कारावास की तरफ जाते हैं। राजकुमार वह सब देख रहा था। जब मंत्री और नौकर कारावास से लौटकर आते हैं तो उनके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र होते हैं, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और राजा के नौकर उसे मारते पीटते हुए राजा के पास ला रहे थे। जब राजकुमार ने यह सब देखा तो वह आश्चर्य से बोला, महाराज, यह सब क्या है? मेरी समझ में नहीं आया। तब महाराज ने कहा, तुम सुनना चाहते थे कि गुल और सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनो। सरोवर मेरा ही नाम है और गुल इस लड़की का नाम है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी खड़ी है। राजकुमार कहने लगा, महाराज, आप सरोवर और यह लड़की गुल, इसका मतलब यह आपकी ही कहानी है? महाराज ने कहा, हाँ, ये मेरी ही कहानी है। जब मैं नवयुवक था तब एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहां यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ उसी जंगल के एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी। उस दिन जब हम जंगल में घूमते घूमते तालाब के पास पहुंचे तो हमारी नजर इस लड़की पर पड़ी। इसे देखकर हम मोहित हो गए। इसने भी मुझे देखा तो यह भी मुझ पर मोहित हो गई। मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताऊं, इस लड़की को देखकर हम कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहां से आए हो और क्या देख रहे हो? फिर मैंने उलझी हुई आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और अगर आप जानना चाहती हो कि हम क्या देख रहे हैं तो सुनिए। आप इतनी सुंदर हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम आपको ही देखते रहें। इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तभी इस लड़की ने मुझसे ही पूछ लिया, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वही इसने कह दी तो मैं बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की मुझे साथ लेकर अपने घर पहुंची और अपनी माँ से हट करके कहती है, हे माँ, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटा, इनके घर खानदान का कोई पता नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं इसका कुछ पता नहीं है। उसकी माँ कहती है, एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारा विवाह कैसे करा सकती हूँ? उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनती करने लगती है और खाना पीना तक छोड़ देती है। अब उसकी जिद के सामने उसके माता पिता मजबूर होकर उसका विवाह हमारे साथ कर देते हैं। जब इस लड़की का विवाह मेरे साथ हो गया तब विदा होकर यह मेरे साथ मेरे महल के लिए आ रही थी। रास्ते में यह बहुत प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मनचाहे पति मिले हैं, मैं खुद दुखी रह सकती हूँ लेकिन इन्हें कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। मैं खुद संकट में रह सकती हूँ लेकिन इन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। मैं अपने पति से हमेशा लगाव बनाए रखूंगी। ऐसे ही करके हम अपने महल पहुंच गए। अब तो हम उसके प्यार में इतने पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपने राज्यकाज में बिल्कुल भी रुचि नहीं दे रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब घर लौटकर स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोर की नींद आ जाया करती थी और इतने में वह राजमहल से जंगल की ओर चल देती थी। उस दिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने इस स्त्री को राजमहल से बाहर जाते हुए देखा। तो उस दिन मैं भी उसके पीछे पीछे छिपता छिपाता जाता हूँ और देखता हूँ कि वह स्त्री एक साधु के साथ बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही है। इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं यह उसका रोज का काम है या सिर्फ आज का। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट आया। फिर राजकुमार ने उनसे पूछा, आगे क्या हुआ महाराज? तब महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया और दूसरे दिन भी इन्हीं सब ख्यालों में संध्या हो गई। संध्या के समय भोजन बनाकर इसने मुझे खाने को दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर भोजन नहीं खाया। मैंने यह निर्णय लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं, और फिर मैं देर रात तक उससे बातें करता रहा। जब काफी रात बीत गई तभी इस स्त्री ने मुझसे कहा, प्रियवर, अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और फिर यह स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है। मैं भी उसके पीछे पीछे गया और देखा कि वह साधु डंडा लेकर उस स्त्री से गुस्से में बोल रहा था, आज तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लग गया? कहाँ थी इतनी देर तक? वह स्त्री हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगती हुई बोली, मेरा पति आज देर से सोया था इसलिए मुझे आने में देर हो गई। फिर उस स्त्री ने साधु से कहा, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। अगली बार मैं उसके खाने में जहर डालकर उसे सदा के लिए सुला दूंगी।
और तब मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। जब मैंने उसकी यह बात सुनी तो मैं बहुत ही घबरा उठा। उसी समय साधु की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने स्त्री से कहा कि किसी ने पेड़ के पीछे छिपकर मुझे देखा है। तब वह मेरी ओर देखते ही चिल्ला उठी, यह तो मेरा पति है। तभी मैं वहां से जल्दी जल्दी भागता हुआ राजमहल में आ पहुंचा और सैनिकों को आदेश देकर उस महिला को बंदी बनवा लिया। तभी राजकुमार ने पूछा, महाराज, उस साधु का क्या हुआ? तब महाराज ने उत्तर दिया, हमें खबर मिली है कि वह साधु समुद्र के उस पार शोभा नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को अब पूरा मामला समझ आ गया। महाराज ने कहा, यही थी गुल और सरोवर की कहानी। मैंने अपना वचन निभाते हुए तुम्हें पूरी कहानी सुना दी है। अब तुम अपने वादे के अनुसार अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में राजकुमार ने कहा, महाराज, आप मेरा सिर जरूर काट लेना, पर उससे पहले एक बात बताइए, वह राजकुमारी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपाया? राजकुमार की इस बात का राजा सरोवर उत्तर नहीं दे पाए। तब राजकुमार ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। अब वह साधु शोभा नाम की राजकुमारी को अपने जाल में फंसा चुका है और राजकुमारी उसके बहकावे में आकर कई निर्दोष लोगों के सिर कटवा चुकी है, जिनमें मेरे 2 भाई भी शामिल हैं। इसलिए मैं गुल और सरोवर की कहानी जानने आया था, ताकि मैं उसे उसके की सजा दे सकूं। और राजकुमार महाराज को सारी बात बताता है और यह भी बताता है कि कैसे राजकुमारी में उसके भाइयों के गले कटवा दिए थे। राजकुमार की बातें सुनकर महाराज भावुक हो जाते हैं और राजकुमार की जान बख्श देते हैं। अब राजकुमार वापस उस शोभा नाम की राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार शोभा नाम की राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है। फिर शोभा कहती है कि आपको पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हाँ, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम शायद मेरा उत्तर सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रश्न के उत्तर में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ध्यान न देते हुए राजकुमार से कहती है कि आप उत्तर बताएं। क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी थी, तब राजकुमार ने राजकुमारी शोभा को गुल सरोवर की कहानी सुनाई, और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी कि ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता? राजकुमार बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छुपा हुआ है। अब शोभा को विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के पास पहुंचती है। राजकुमारी शोभा के पीछे पीछे वह राजकुमार भी जाता है और वहां पहुंचकर शोभा उस साधु से पूछती है कि तुम कौन हो? साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तब राजकुमारी को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह वही साधु है जिसने महाराज सरोवर को धोखा दिया था। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सिर कटवाया गया, तुमने ही सभी लोगों को जंगल में ले जाकर उनका सिर कटवाया है। अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सिर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतना सुनते ही साधु बोला, राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली, वे सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। तब राजकुमार जो शोभा के साथ आया था साधु से पूछता है, वे सभी लोग कहाँ हैं? तुम हमें जल्दी से बताओ। साधु राजकुमारी शोभा और राजकुमार को एक गुफा के अंदर ले जाता है। वहां उसने सभी लोगों को जाल के अंदर कैद कर रखा था, क्योंकि वह साधु उन्हें बेचने वाला था। राजकुमार उन सभी लोगों को वहां से आजाद कराता है और संयोग से उसके दोनों बड़े भाई भी वहीं मिल जाते हैं। तीनों भाई गले मिलकर भावुक हो जाते हैं। इसी समय राजकुमारी सैनिकों को आदेश देती है और साधु को बंदी बनवाकर महल ले जाती है। वहां वह साधु को हमेशा के लिए कारागार में डाल देती है और राजकुमार भी अपने भाइयों के साथ महल में पहुंचता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और अगले ही दिन वह शोभा की सहेली यानी पद्मावती को अपने महल में बुला लेता है और कुछ दिनों बाद वह पद्मावती से विवाह कर लेता है। कहानी के अंत में कौवा तोते से कहता है, मित्र, जब किसी मनुष्य या प्राणी को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा उठाता है और उसके साथ रहने वालों को इसकी भनक तक नहीं लगती। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिना समझे किसी की बातों में आकर अपने अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और न ही उनकी भावनाओं से खेलना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।